दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि एंग्जाइटी जो होती है, डिप्रेशन, टेंशन होता है, उसमें चेतना का रोल क्या होता है या चेतना कैसे काम कर सकती है, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक हुर्सल दार्शनिक था, उन्होंने बताया था कि जो चेतना जो होती है वो विषयापेक्षी होती है। यानी कि जो चेतना जो होती है एक सेकंड तक आपके खाली नहीं रहेगी, और जो आपके भीतर इस चेतना में जो विषय वस्तु आती है उसको कौन पहचानता है? आपका मन ही देखता है। मन देखता है, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं, सोल भी कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये जो होता है, मान लीजिए ये चेतना है, और भीतर क्या होता है, एक मन जो है, ये मन है, इसको क्या कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, सोल भी कह सकते हैं। और इस चेतना में ये विषय वस्तु आ गई है। ये विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपके जीवन में कुछ भी घटनाएं घटी वो भी हो सकती है। तो समस्या ये है कि ये विषय वस्तु आती है तो आपका मन क्या इसको देखने लगता है। जैसे देखने लगता है, और जैसे देखता है तो घबराहट होने लगती है, डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसी को दूर करना है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इसको रिमूव किया जाएगा। और देखिए, चेतना की विशेषता ये है कि अगर किसी व्यक्ति से अगर चेतना को निकाल दिया जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, डेड बॉडी, मर जाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर चेतना तब तक जीवित है, लेकिन चेतना जैसे ही निकलती है तो व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। इसी चेतना में जो विषय वस्तु आती है तो व्यक्ति उसको पहचानता है। और देखिए, चेतना जो थी कभी खाली नहीं हो सकती। ये चीज़ जो देख रहे हैं ना, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि इस चेतना है उसमें विषय वस्तु। जिस चेतना जो होती है उसमें विषय वस्तु कंपलसरी है, अनिवार्य है। विषय जो होता है बिना चेतना का रह सकता है, लेकिन जिस चेतना जो होती है वो बिना विषय का नहीं रह सकता है। और समस्या ये है कि एक समय में, देखिए ये भी एक समय में एक चेतना में जो होती है एक से अधिक विषय वस्तु नहीं आ सकते। या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी, दोनों साथ कभी नहीं हो सकते। यानी कि ये जो इसमें ए बी सी विषय वस्तु कभी हो ही नहीं सकते, कभी आ ही नहीं सकते हैं। अब समस्या इसको कि आपके चेतना में जो विषय वस्तु आ रही है उसको कैसे रिमूव किया। देखिए, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसको तो मान लीजिए आपकी चेतना में जो विषय वस्तु आती है उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे। यानी कि जैसे ही आपकी चेतना में बी विषय वस्तु आएगी तो ए बी विषय वस्तु क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ये नहीं दिखेगी आपको। यानी कि जैसे बी विषय वस्तु है, यानी कहने का मतलब अगर आपकी चेतना में निगेटिव विषय वस्तु आ रही है तो आप उसको दूर नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, आप उसको बदल सकते हैं। बी विषय वस्तु आ रही है, इसको क्या होता है, पॉजिटिव रूप में आप इसको बदल सकते हैं। जैसे ही बी विषय वस्तु आपकी चेतना में आ जाए तो आपका जो मन जो होता है, जो भीतर जो मन होता है, इसको रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, वो देखेगा। और जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए सी विषय वस्तु आती है, अगर मान सी विषय वस्तु आ जाती है तो ई बी विषय वस्तु होती है वो गायब हो जाएगी। अब आपका मन जो होता है सी विषय वस्तु की वो देखने लगेगा, सी विषय। तो समस्या ये है कि आपका मन जो होता है जिस विषय वस्तु के, इस यूनिवर्स में बहुत सी विषय वस्तु रहती है, ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है, डी, यानी कि इस यूनिवर्स में अनेक प्रकार के जो होते हैं विचार रहते हैं। आपका मन जिस विचार की ओर क्या देखेगा वैसी वो विषय वस्तु आपकी चेतना में आ जाती है, और आप वैसे इसको फील करने लगते हैं। जैसे अगर नेगेटिव, जैसे अगर आपके जीवन में कोई घटनाएं घट गई हैं तो जिससे आपका मन जो होता है उसी घटना को और देखेगा, सोचेगा उसी घटना के बारे में। जैसे ही सोचेगा तो वो विषय वस्तु क्या हो जाएगी, आपके चेतना में आ जाएगी, और आप उसको फील करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। तो अंतर यह है कि आपके अपने मन को क्या करना है किसी दूसरे विषय वस्तु की ओर ले जाना है। जैसे मान लीजिए आपको ए से दिक्कत हो रही ना, तो आप अपने मन को क्या आता है, बी की ओर लेके जाने का प्रयास कीजिए। जैसे ही बी की ओर जाएगा आपका मन तो ए नहीं दिखाएगा। अगर बी से भी दिक्कत हो रही है तो आप अपने मन को सी की ओर लेके जाइए, जैसे ही सी आएगा तो बी नहीं आएगा। तो इस तरह से क्या, अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन हो गया है तो आपके मन, आपके चेतना में जो विषय वस्तु आ रही है उसको बदलने का प्रयास कीजिए, उसको रिप्लेस करने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाजुला कहने का मतलब ये है कि आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही हैं वो उसको आप किसी भी मतलब अपने मन को क्या होता है किसी काम में व्यस्त कर दीजिए। इस मन को किसी काम में व्यस्त कर देंगे
तो ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। मान लीजिए ये मन है आपका ना, इसको किसी काम में व्यस्त कर दीजिए, इसमें व्यस्त कर दीजिए, इसमें व्यस्त कर दीजिए, इसमें व्यस्त कर दीजिए, तो ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। जब ये चीज़ नहीं दिखाई देगी तो आपको दिक्कत होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों नमस्कार।